स्मिता, आई थिंक बहुत हो गया तमाशा। अब हम सब यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारे होने वाले दामाद की बेइज्जती होते देखते रहेंगे क्या? नहीं। और ये लड़की, ये इसी शादी में रहेगी? पर आप लोग मेरी बातों को समझ क्यों नहीं? आप जानती हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती। श्रीहर जी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये आदमी सच में अच्छा नहीं है। हमारी स्नेहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शादी रोकिए ना माँ। आंटी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये शादी मत होने दीजिए। आपकी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। आप ये शादी को रोक दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ये शादी मत होने दीजिए। स्नेहा मेरे लिए मेरी स्नेहा तुम्हारी बहन जैसी है। खुद को देखो और मेरी बेटी को देखो। 4 दिन तुम्हें घर में क्या आने दे दिया? तुमने अपने आप को परिवार में शामिल कर लिया। चुप हो जाओ और निकल जाओ मेरे घर से। आप मेरी बात को समझिए, मत कीजिए आप। शुभवी, हाँ जी। इस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालो। अब मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ। जो जिसके लायक है ना, उसके साथ वही करना चाहिए। आउट। नहीं, आप सब समझिए, ये शादी गलत है। ये शादी सही नहीं। रौनक जी, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। ये शादी नहीं होनी चाहिए। अपनी बहन को बचा लीजिए। ये शादी गलत है। आप अपनी बहन को तो बचाइए। रौनक जी, मुझ पर भरोसा कीजिए। ये शादी नहीं होनी चाहिए। गलत है। बाहर ये शादी गलत है। चाची जी, आप बस ये शादी गलत। बाहर निकलो। नहीं, रुकिए। दरवाजा खोलिए चाची जी। सॉरी, बट मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। आई विश तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब नहीं हुआ होता। सॉरी। दरवाजा खोलिए दरवाजा। चाची जी, दरवाजा। क्या कर रही है तू दी? मत पड़े सब में। ये लोग हमारी बात को नहीं समझेंगे। इन लोगों को मदद की जरूरत नहीं है, और मदद भी उनकी की जाती है ना जिससे जरूरत हो। देखा तूने, स्नेहा ने तुझे कैसे मना कर दिया, और स्मिता आंटी ने हमें एकदम घर से ही निकाल दिया धक्का देके। तो क्या उम्मीद करके बैठी है? ये लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, और कितनी बेइज्जती सहेगी तू? नहीं गायत्री, उन्होंने हमारी बेइज्जती नहीं की। वो तो खुद धोखे में है। गलत आदमी पर भरोसा किया है ना। अब विवान ने उनको गलत रूप दिखाया है, तो उस पर विश्वास करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं है ना, है ना? दी, हमें धक्के मार के निकाला है इन लोगों ने। तू समझ क्यों नहीं रही है? कोई बात नहीं सुनेगा हमारी। नहीं गायत्री, ये हमें परिवार नहीं मानते ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इनकी इज्जत करते हैं ना। इतने सालों से जानते हैं इन्हें, सबके साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं। इनके साथ कैसे गलत होता हुआ देख सकती हूँ मैं? स्नेहा के साथ कैसे गलत होने दूं? नहीं गायत्री, मैं पूरी कोशिश करूंगी सच सामने लाने की। पर तू क्या करेगी? कोई तेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई रौनक जी है ना, रौनक जी मेरी बात सुनेंगे, वो मानेंगे। उन्हें मुझ पर भरोसा है, बस थोड़ा समझाना पड़ेगा। वो मेरी बात मानेंगे, जरूर मानेंगे गायत्री। नहीं, सुन कहाँ जा रही है? मैं पीछे के दरवाजे से अंदर जा रही हूँ, रौनक जी से बात करने। तू घर जा। नहीं दी, नहीं मत जा दी। I am really sorry everyone. जो कुछ भी हुआ, it was really unexpected. पर एक तरह से अच्छा ही है ना भाभी, एक ऐसी चीज हो गई तो अब शादी को किसी की नजर नहीं लगेगी, है ना बा? हाँ शुभवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब सब अच्छा ही होगा हमारे साथ। अब चलिए आगे की शादी की रस्में पूरी करते हैं। हाँ, सब कुछ भूलकर शादी संपन्न करते हैं। आओ उसमें, आओ विहान। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जाओ। क्या है यार, क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? जब से मंडप में बैठा हूँ तुम्हारे फोन पे फोन आ रहे। सर जी, बात ही ऐसी है। इन लड़कियों को होटल में शिफ्ट कर रहे थे, उसमें से एक भाग निकली है। अरे ढूंढो ना उसे, वही कही होगी, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? एक बात याद रखना,
चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़की अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना जो ये प्रार्थना ने मेरे खिलाफ बोला है ना, सब सच साबित हो जाएगा। तुम्हें जो करना है करो, पर रोको उसे, वो अंदर नहीं आनी चाहिए। और हाँ, शादी है मेरी, अब मुझे फोन मत करो। यानी कोई लड़की है जो वहां से भाग गई है और यहाँ आई है। इससे पहले कि वो लोग उसे ढूंढे, मुझे उसे ढूंढना होगा। रौनक भाई, क्या हो गया? वैसे अचानक बाहर क्या? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हर्ष, वो प्रार्थना जो उसके साथ हुआ गलत हुआ। मैंने उसको कहा था कि ये सब ना कहे, बट वो प्रार्थना है और उसने मेरी एक नहीं सुनी। और घर वालों ने जो उसके साथ किया, जैसे उसको ट्रीट किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। आई थिंक आई हर्ट हर। वो मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है। गुस्सा? मगर आपसे क्यों गुस्सा होगी वो भाई? वो हर्ष, मैंने अभी देखा कि घर में वो पीछे के रास्ते से आई थी और जब तक मैं उसके पास जाता वो चली गई। मैंने उसका साथ नहीं दिया, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। अरे रौनक भाई, मगर उसने जो... नहीं हर्ष, मैंने जो किया वो सही नहीं था। मैंने उसका साथ नहीं दिया। मुझे उससे बात करनी होगी। गॉड नोस कहाँ होगी वो। अरे कहाँ चले गई वो लड़की? ढूंढो उसे। उसने सुन लिया था कि आज रात सर जी की शादी होने वाली है, इसके लिए वो भाग निकली। वो किसी भी कीमत पर सर जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ढूंढो उसे। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। चल ढूंढ, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। चल। मैं तुम्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ। पर तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। सिर्फ नाम और पता जान लेने से जानते हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार वक्त और हालात भी एहसास दिला देते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कहानी पता है, बिना तुम्हारे बताए। तुम वही हो ना जिसे वहाँ जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ था? हाँ, जबरदस्ती रखा था, छोड़ ही नहीं रहे थे वो लोग। पर तुमने कैसे पहचाना मुझे? तुम्हारी कान की बालियों से। ये मेरे पास है। मेरी बहन भी वहाँ फंस गई थी, इसलिए मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ का जो मालिक है विहान, आज उसकी शादी है। वो भी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ, स्नेहा, जो उससे बहुत प्यार करती है, उस पर बहुत विश्वास करती है। वो क्या, उसका पूरा परिवार उस पर बहुत विश्वास करता है। कोई नहीं जानता कि असल में वो कैसा इंसान है, वो कितने गलत काम करता है। मुझे सच साबित करना है। स्नेहा की जिंदगी बचानी है। साबित करना होगा कि वो जिस इंसान से शादी करने जा रही है, वो जैसा दिखा रहा है वो वैसा इंसान नहीं है। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाई तो स्नेहा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मैं बताऊंगी विहान का सच, पर प्लीज पुलिस तक बात नहीं जानी चाहिए, वरना मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन ये मैं बताऊंगी सच। तुम अपने फोन में रिकॉर्ड कर लो और वहाँ शादी में जाके सबको दिखा देना। ऐसे विहान की असलियत सामने आ जाएगी और पक्का शादी टूट जाएगी। विहान ऐसा लड़का नहीं है जो सब लोग समझते हैं। वो बहुत बुरा काम करवाता है। लड़कियों को धोखे से फंसा के जबरदस्ती उनसे गलत फिल्में शूट करवाता है। मेरे साथ वहाँ पे और 3 लड़कियाँ थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से भाग के निकल के आ गई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इससे विहान का सच साबित कर पाऊंगी और स्नेहा की जिंदगी बच जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी। और ऐसे गलत काम करने वाले लोगों से बच के रहना। हाँ, ध्यान रखना अपना। थैंक यू।
रहा है। जब से मंडप में बैठा हूँ तुम्हारे फोन पे फोन आ रहे हैं। पता है ना, शादी है आज मेरी। आपने प्रार्थना के बारे में सही कहा था, वो आपके पीछे पड़ी है सर जी। पर अब तो और भी बुरा हो गया सर जी, उसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है। उसको ये भी पता चल गया है कि आप क्या करते हो। उसके पास सबूत भी है सर जी, आपकी शादी में आ रही है सर जी, सबको सबूत दिखाने के लिए। सबूत? क्या क्या सबूत? क्या मिला है उसे? रोको उसे। जो भी सबूत मिला है उसे ढूंढो और खत्म करो। किसी भी कीमत पर प्रार्थना अंदर नहीं आनी चाहिए। खत्म कर दो उसको। जी सर जी। ऐसे ही करना पड़ेगा वरना सर जी मुझे मार डालेंगे। प्रार्थना मरेगी अब। मिली क्या? नहीं, कहीं नहीं मिली, सब जगह देखा। यहाँ गई है, पकड़ो उसे। सबूत निकाल। जल्दी निकाल। वो सबूत दे। कहाँ गई प्रार्थना? मुझे उससे बात करनी, पता नहीं कहाँ गई होगी। मेरी बात सुनो, मुझे पता है आपको प्रार्थना के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप उससे बाद में भी बात कर सकते हो। अभी अंदर स्नेहा की शादी हो रही है, तो अंदर चलो, अभी हम अंदर चलते। तू समझ नहीं रहा हर्ष, मैंने तुझे बोला ना कि प्रार्थना हर्ट है, मुझे पता है, आपने बताया मुझे। हर्ष, मुझे ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सही नहीं है। सही नहीं लग रहा रौनक भाई? क्या नहीं सही लग रहा आपको? पता नहीं हर्ष, कुछ तो अजीब लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो गलत है, समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ये सब प्रार्थना के लिए? हाँ आई मीन अभी वो यहीं थी और इतनी जल्दी पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ तो गलत हो रहा है हर्ष, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता? रौनक, चिंता? और वो भी प्रार्थना की? Are you for real? तुम्हें उस लड़की की चिंता हो रही है जिसने तुम्हारी बहन की शादी में इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। उस लड़की ने स्नेहा के हस्बैंड की इंसल्ट की है। उसने स्नेहा के हस्बैंड की पूरी फैमिली की इंसल्ट की है, इवन तुम्हारी फैमिली की भी, और तुम्हें उस लड़की की चिंता हो रही है। उसने तुम्हारी बहन की शादी रोकने की कोशिश की है, और वो भी इतना गंदा इल्जाम लगा के। तुमने देखा जिसको कैसे धक्के मार के बाहर निकाला गया है? ऐसी हरकतें हैं उसकी। सॉरी टू से रौनक, पर मुझे तो लगा था अभी तक तुम समझ ही गए होगे कि इंसान का जो लेवल होता है ना, उसको उसके लेवल पे ही रखना चाहिए। एंड रिमेम्बर कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी दोस्त है, और ना जाने उस लड़की के चक्कर में तुमने मुझे कितनी बार सुनाया है, कितनी बार मेरी इंसल्ट की है। पर अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि उस लड़की का क्या लेवल है, उसकी क्या असलियत है। 2 पैसे के लिए छोटे कपड़े पहन के मॉडलिंग करने को तैयार हो गई थी वो रौनक, और उसकी अच्छाई के लिए जब उसको विहान ने मना किया तो देखो, खुद ही देखा ना तुमने, कितना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया उसने। उसने इतना भी लिहाज नहीं किया कि वो तुम्हारे ही घर में काम करती है और तुम्हारी बहन की शादी में ये सब। मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ पायल, और तुम ना दूसरी बात। इवन उस लड़की के बारे में कोई बात ही मत करो। रौनक वो इतना डिजर्व ही नहीं करती कि हम उसके बारे में इतनी बात करें। एंड रौनक, आई एम टेलिंग यू, वो अपने घर चली गई होगी अब तक। अब इतना सुनने के बाद कौन इंसान ही रुकना चाहेगा? और अगर उसमें इतनी भी शर्म नहीं होगी तो कर रही होगी अंदर कोई ना कोई काम। कम ऑन, अब शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, 2 पैसे कमाने के लिए कर रही होगी कोई तो काम। You just relax. You won't understand पायल, मैं इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं रहा। For God's sake रौनक, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, तुम उसके रियल ब्रदर हो, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज हैं। ऑलरेडी इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया। रौनक प्लीज, अब तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। सोचो आज स्नेहा के लिए कितना बड़ा दिन है, तुम इसको ऐसे मिस मत करो प्लीज। चलो कम ऑन, अंदर चलो। सर वो आइसक्रीम वाला फ्रीजर लेके आए अंदर। कम ऑन रौनक, तुम्हारी बहन की शादी है, चलो।
कहाँ जाएगी? रौनक, अब क्या हुआ? ब्रो, ऑल ओके? हर्ष, मैंने आवाज सुनी। आवाज प्रार्थना। सुनी? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो अंदर हो, कुछ काम कर रही हो। आप इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो? सी, मैंने भी तो यही कहा था। कम ऑन रौनक, लेट्स गो इनसाइड। चलो अंदर चलते हैं। क्या लगा था तुझे बच के भाग जाएगी? निकाल वो सबूत जो सर के खिलाफ है तेरे पास। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सबूत दे दे, बिना जान से जाएगी तू। नहीं दूंगी। पागल है तू? हाँ? इन अमीरों के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती है? अरे इन लोगों के लिए हम जैसे लोग कुछ भी नहीं है, और वो तेरी सगी बहन थोड़ी है जिसके लिए तू अपनी जान तक देने को तैयार है। है बहन, रौनक जी की बहन है। और अब जब मुझे विहान का सच पता चल गया है तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं स्नेहा की शादी उस गलत आदमी से नहीं होने दूंगी। तो तू शादी नहीं होने देंगी? सुना, ये लड़की सर जी की शादी रुकाएंगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, सबूत दे दे, मर जाएगी वरना तू। नहीं दूंगी। तो ठीक है, तेरी मर्जी, मरने को तैयार हो जा। अरे मुझे छोड़, वो लड़की को पकड़, भागनी नहीं चाहिए वो। वर वधू दोनों हाथ आगे कीजिए। सर जी, प्रार्थना बच के भाग गई। वाह, विहान, क्या हुआ? विहान, विहान संभाल के। ठीक तो हो ना बेटा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा पास चला गया था इसलिए। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भैया भैया भैया, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, बस आगे तक। क्या हुआ, सब ठीक है? पुलिस है, आपको पुलिस से बात करनी है? नहीं, मुझे बस आगे तक छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, आइए, घबराइए मत, आइए। रौनक, ये क्या कर रहे हो? तुम बताओ कि तुम क्या कर रही हो, क्या क्या चाहती हो? परेशान क्यों हो इतना? क्यों नहीं होना चाहिए परेशान? ऑब्वियसली नॉट। रीजन क्या है? देखो रौनक, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि कल रात को क्या हुआ था। क्या हुआ था? तुम और प्रार्थना एक साथ बाहर गए थे। तो तो गए थे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क? देखो रौनक, सच सच बताना, कहीं तुम प्रार्थना के लिए कुछ फील तो नहीं करने लगे ना? लड़का और लड़की के बीच में प्यार के रिश्ते के अलावा तुम कुछ सोच नहीं सकती ना? हाँ, नहीं सोच सकती। तुम्हारी सोच गलत है। लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। नहीं हो सकते। इनफ, इनफ पायल।
और इस बार मेरे पीछे मत आना, समझी? आपने प्रार्थना के बारे में सही कहा था। आप सबको वो इसने आपको धोखे में कितनी रखा बड़ी है। सर जी। ये तुम्हें आपकी धोखा शादी दे में रहा है आएंगे। स्नेहा। ये तुमसे शादी करने की सोच रहा है और एक काम भी गलत करता है। डोंट वरी ब्रो, सब ठीक है। फोटो भेज रहा हूँ, देखो और खुश हो जाओ। बस थोड़ी ही दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अरे ऐसा की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारे कर्म होते हैं और हम जैसे कर्म करते हैं ना वैसा ही भरते हैं। यहाँ से नहीं, सीधे जाना था। चुपचाप बैठी रहो, अब मैं डिसाइड करूंगा कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। गाड़ी रोके, मुझे यही उतरना है। कहाँ ना, चुपचाप बैठो। गाड़ी रोके, मुझे यही उतरना है।